इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एसएसओ आईडी के ओटीआर में दस्तावेज में अपलोड होते समय बहुत साथियों की गलती हो चुकी है। तो उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया जा रहा है। ये मौका कब दिया जाएगा और खासकर कौन कौन सी गलती हुई है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फॉर्म एडिट का जब आपको यानी कि ओटीआर में दस्तावेज एडिट का मौका देते ही आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको दस्तावेज एडिट करना है। देखो, जब लिंक एक्टिव हो जाए तो मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट मत हो जाना। पहले आप कहीं से भी कंफर्म कर लेना, देख लेना कि किस तरह से एडिट किए जाते हैं, और उसके बाद ही अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो तो उसके बाद ही प्रयास करना, ताकि आपसे वापस से कोई गलती ना हो। तो देखो, दस्तावेज अपलोड हो गए किसी के हो नहीं रहे हैं, किसी के गलत अपलोड हो गए हैं। तो जिनके गलत अपलोड हो गए हैं उनको एक मौका दिया जाएगा। वो कब दिया जा रहा है उसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मैं समझ सकता हूँ या आशा करता हूँ कि ओटीआर से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी युवाओं से अनुरोध है कि जिनको ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या हो रही है तो वो वहीं दिए गए हेल्प डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड या डिजी लॉकर से फेच करने से पूर्व अवश्य पढ़े। अब देखो, आपके ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या क्या समस्या आ रही है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है, वैसे हम 29 जनवरी से एक बार आपकी डिटेल ओटीआर पर एडिट करने की फैसिलिटी देने का प्रयास करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि 29 जनवरी से आपको ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो दिक्कत हुई है उसे एडिट करने की फैसिलिटी दी जाएगी। तो वो फैसिलिटी का लिंक जैसे ही एक्टिव होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ओटीआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएस बोर्ड और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। ये तो बात हुई है ओटीआर में डॉक्यूमेंट अगर किसी के अपलोड हो चुके हैं तो वो एडिट कैसे करेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी आपके दिक्कत हो रही है। देखो, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत साथियों के कमेंट भी आए थे कि उनके डॉक्यूमेंट की पीडीएफ की जो साइज बताई जा रही है 400 केबी के अंदर, वो हम कर रहे हैं, पीडीएफ भी एकदम स्पष्ट रूप से, फिर भी अपलोड करते हैं तो लिखा आ रहा है कि पीडीएफ स्पष्ट नहीं है, उसकी साइज ज़्यादा है या साइज बहुत कम है। तो ये ज़्यादातर सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप नाइट में ट्राई कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। या फिर किसी की ये दिक्कत आई थी कि किसी को 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, उसने सभी डाटा 10th का लिख लिया, लेकिन जब देखा बाद में तो पता चला कि 10th की जगह 12 लिख लिया, और जबकि डिटेल है वो सभी 10th की लिखी हुई है। तो वो सब आप एडिट कर सकते हैं 29 जनवरी को, जब आपका एक बार आपको एडिट करने की फैसिलिटी दी जाएगी। तो वो जब भी बताई जाएगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको एडिट करना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसके अलावा बहुत साथियों को ये दिक्कत आ रही है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर पर है, तो कुछ डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है। जैसे कि डिग्री और मार्कशीटें हैं ग्रेजुएशन की, ये डिजी लॉकर पर है, लेकिन 10th और 12th की डिजी लॉकर पर नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जो दस्तावेज आपकी डिजी लॉकर पर है उन्हें आपको डिजी लॉकर से एक्सेस देना है, लेकिन जो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर पर है ही नहीं उन्हें आपको मैनुअली रूप से अपलोड करना होगा। और मैनुअली रूप से किस तरह से अपलोड करना है वहां पर आपके स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि फॉर्मेट आपको पीडीएफ में रखना है, 100 से 400 के बीच जो भी आपको साइज दे रखी उस साइज के अंदर रखनी है, और पीडीएफ एकदम साफ दिखाई देनी चाहिए। अगर साफ नहीं है, पीडीएफ की रेंज ज्यादा है, तो वो आपके अपलोड नहीं होगा। इसके अलावा बहुत साथी के ये भी कमेंट आ रहे हैं किसी के लेफ्ट की जगह राइट थंब अपलोड हो गया, या किसी ने किसी और का थंब अपलोड कर दिया। तो देखो, थंब अपलोड में या लाइव फोटो में या आपके हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर या हैंड रिटन, इनमें सब में आपको एक चांस अभी भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था एडिट करने का, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको डॉक्यूमेंट में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था वो आपको 29 जनवरी से देने का प्रयास करेंगे। वो जैसे ही शुरू करेंगे हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इस तरह से आपको पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डिजी लॉकर से आपको दस्तावेज कैसे फेच करना। अब देखो, जब आप एजुकेशन में सब डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन फिल करते हो तो आपको सबसे पहले 10th की देखनी है, वो किस तरह से करनी है मैं आराम से आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओटीआर की जो बेसिक डिटेल है वो तो आप सब कर ले हुए, यानी कि वहां पर प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है किसी ने जो आपका
बॉडी मार्क का पूछा जा रहा है, वहाँ आपने खाली छोड़ दिया होगा, या फिर आपने कहीं एड्रेस खाली छोड़ दिया होगा, या सिटी खाली छोड़ दी, वो सब फिल करना होगा और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये नया नया चीज़ आया ओटीआर पर, तो सर्वर प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत साथियों के कमेंट भी आए थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने देखा होगा 2024 में भी आपने लाइव फोटो के समय भी बहुत दिक्कत आई थी, उसके बाद बोर्ड द्वारा उसे सॉल्व किया गया था। तो अभी वापस से 29 जनवरी को भी आपको मौका दिया जा रहा है एडिट करने का, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से, किस क्रम से आपको अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अब देखो, आप SSOID के OTR प्रोफाइल में आ जाते हैं, तो यहां पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट डिटेल का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, वो आपको रीड करने होंगे और बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। वो जैसे जैसे करोगे उसके बाद आपको लास्ट में क्या दो चीज़ देखने को मिलेगा, कि आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं या मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं तो ग्रांट डिजी लॉकर करना होगा, उस पर क्लिक, और अगर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल पर अपलोड करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐड एजुकेशन में जाओगे तो सबसे पहले आप अपने 10th की चीज़ देख लो, वो फिल कर लीजिए। आप ऐसा ना करें, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं साथी कि डिजी लॉकर से पहले जो दस्तावेज है वो अटैच कर लेते हैं, फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ अपलोड हो चुकी है और कौन सी नहीं हुई है। तो फिर क्या वो प्रॉब्लम हो जाती है कि दो चीज़, एक ही चीज़ को दो बार अपलोड कर दिया है, और फिर जो मैन है वहाँ पर 10th की जगह 12th हो गया, ये इस तरह से दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको क्या 10th से ही शुरू करना है। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि 10th की जो आपकी मार्कशीट है वो आप डिजी लॉकर पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे मैनुअली रूप से अपलोड कीजिए। तो वहां पर सबसे पहले आप 10th की जो जो डिटेल, अब अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करोगे तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप वहाँ पर कैंसिल करोगे तो इस तरह से आपको फिर एंटर एजुकेशन डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप ये सब फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, आपके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। अब देखो 10th और बोर्ड 12th बोर्ड BSc अजमेर से जिन्होंने किए उनके एनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट में आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपने 10th का पास की वो लिखना होगा। उसके बाद टाइप एग्जामिनेशन किस तरह का आपने 10th की थी, रेगुलर की, प्राइवेट की, डिस्टेंस की, जो भी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, सब्जेक्ट की डिटेल लिखनी हो, ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या रहा है, आपका 10th में टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर था, आपने कितने प्राप्त किए, आपको ग्रेड मिला या परसेंटेज, वो एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई थी तो वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कि आपने कितनी बार प्रयास किया 10th बोर्ड का। उसके बाद क्या होता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब देखो किसी किसी के क्या अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होता है। तो फिर यहाँ पर आपका रेड स्टार नहीं है सर्टिफिकेट पर, अगर रेड स्टार है, दोनों कंप्लीट कंपलसरी है अपलोड करना, तो फिर आप क्या कीजिए, वही PDF अलग अलग साइज की बनाकर अपलोड कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर सर्टिफिकेट पूछा गया है 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में, और यहाँ पर भी 100 KB से 400 KB, यानी कि जो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसकी रेंज है वो 100 से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर 100 से कम या 400 से ज़्यादा है तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो इस तरह से आप मैनुअली अपलोड कर दो और उसके बाद सेव मैनुअली कर दो। फिर वापस से ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जाओगे, फिर आप 12th की डिटेल फिल करो। अगर आपको लगता है कि 12th की डिटेल आपके डिजी लॉकर पर नहीं है, आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं, तो वही चीज़ आप वापस से फिल कर लीजिए। 12th के रोल नंबर, 12th का पास किए, 12th के एनरोलमेंट नंबर, 12th कौन से सब्जेक्ट से किए है, कितने बने हैं, कितने में से परसेंटेज, नंबर ऑफ अटैम्प्ट और मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको लगता है कि ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर नहीं है, लेकिन जो डिग्री है वो डिजी लॉकर पर है, तो जहाँ सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा वहाँ से आप डिजी लॉकर से एक्सेस दे दीजिए, और जो मार्कशीट है वो आप मैनुअली रूप से अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आप फिल कर लीजिए। और इसी तरह अगर आप RSCIT का फिल करना चाह रहे हो तो RSCIT के लिए भी आपको यही चीज़ करनी होगी। यहाँ पर RSCIT, इस तरह से आप 10th 12th ग्रेजुएशन, RSCIT, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो डिटेल आप फिल करना चाहते हो इस क्रम से फिल कर लीजिए, जिससे कि आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो डिजी लॉकर से आपको किस तरह से एक्सेस देना होता है, तो डिजी लॉकर से आप, जब मैंने कहा अभी आपके पास ऑप्शन आता है ग्रांट डिजी लॉकर, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिजी लॉकर का अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर आपका जो अकाउंट है वो डालना होगा और बॉक्स दोनों पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको साइन इन कर देना होगा। आपके सामने डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। और यहाँ इशू डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर क्या किसी के ये दिक्कत होती है कि डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हुआ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है। अब जैसे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के आपका जो अकाउंट है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वो कैसे करने हैं इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो जैसे यहाँ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट कैन बी एक्सेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना, बल्कि नीचे आपने जो अपलोड किए वो भी आ जाएगा,
और उसके कोष्टक में आपके एनरोलमेंट नंबर है वो लास्ट डिजिट के लिखे हुए होंगे, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आपका डाटा है वो फेच हो जाएगा। ज़्यादातर यही करते हैं कि भाई प्रोविजनल डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट या अंक तालिका आपको लगता है कि आपके अकाउंट में डाली हुई है, तो आप यहाँ का एनबी एक्सेस वाला ये बॉक्स पर क्लिक कर देते, जबकि आपको नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो ये वापस से ऑप्शन आएगा और जो आपके एनरोलमेंट नंबर है वो भी कोष्टक में लिखे होंगे, उसके 4 डिजिट 3 डिजिट जितने भी हो वो लिखे होंगे, और उसके आधार पर अब जो आपको ओटीआर पर डाटा फेच करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी है अलाउ की, तो वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा ओटीआर पर। अब देखो दस्तावेज में कोई गड़बड़ हो गई है कि जिसने फॉर्म फिल कर दिया है उसके दस्तावेज में प्रॉब्लम आई है, तो कोई बात नहीं, 29 जनवरी को बोर्ड प्रयास करेगा आपको उसमें एडिट करने का चांस दिया जाए। अब वो क्या होगा, किस तरह से एडिट करना है, इसको लेकर जैसे ही इंस्ट्रक्शन आएंगे, इसको लेकर जैसे ही गाइडलाइन आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कल से लैब असिस्टेंट के भी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो लैब असिस्टेंट वालों को भी किस तरह से फॉर्म फिल करना है इस पर भी वीडियो में कल आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर लेकर जरूर आऊँगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। अब अगर किसी के बेसिक डिटेल में कोई गलती हो गई है, यानी कि किसी के लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड हो गया, तो कोई बात नहीं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर किसी के मदर नेम के सरनेम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो हिंदी में नाम में मात्रा में। आपको मालूम होगा आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये तीनों नाम आपको हिंदी में भी लिखने होते हैं। उसमें क्या मात्रा में दिक्कत आती है कि वहाँ पर जो कीवर्ड दे रखे हैं उसके हिसाब से मात्रा सेट नहीं हो रही है, या फिर कोई कह रहा है कि हमारे मोबाइल से भी सेट नहीं हो रहा है। अगर आपके मोबाइल से भी ये दिक्कत आ रही है, वहीं से भी ये दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल पर अपना नाम जो है वो हिंदी में लिख लीजिए, वहाँ पर कॉपी कर लीजिए, और वहाँ पर जाने पर अगर आपका पेस्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कॉपी करने के बाद जब आप वहाँ पर क्लिक करोगे जहाँ आपको नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, आपका खुद का नाम लिखना है, जिनका नाम लिखना है उस बॉक्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल के कीवर्ड ओपन हो जाएंगे और नीचे कीवर्ड के ऊपर आपका ने जो चीज़ कॉपी की है वो लिखा आएगा, तो उस जो चीज़ लिखी है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, आपके वहाँ पर फिल हो जाएगा जो आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट को ओटीआर में दस्तावेज को लेकर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 29 जनवरी को आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं, और वो कैसे करना है वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और इसके अलावा जैसे जैसे आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी की नई वैकेंसी या एसएसओ आईडी पर ओटीआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जरूर बताएंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।